प्यारे ज्ञानात्मन, आज दिनांक 27 अक्टूबर सन 2025 ईस्वी की शाम भारत की जानी मानी जगह बिसाऊ, जिला चूरू, राजस्थान में बाबू सुनील कुमार जी एवं राधेश्याम जी के आवास पर आप और हम सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं। पहले भी आया था मैं और आज भी आया हूँ। पश्चिमी बाबा साथ हैं। आज तो बात ही और संदिन है कि यहाँ आए। तो संत महात्माओं ने मनुष्य के कल्याण के लिए और मनुष्य के निर्वाण के लिए अपने अपने समय में बहुत उच्च स्तरीय उपदेशनाएं दी हैं। कुछ लोगों ने उनको सुनकर अपने जीवन को बदल लिया और उस दिशा को अपने कदम और आँखें बढ़ा ली जिधर का उन्होंने अपने शब्दों से संकेत दिया था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया के भोगों में, दुनिया के विषयों में लिप्त रहकर, बेहोशी में जीकर उनके महावाक्यों को अनसुनी करते रहते हैं और अपनी जिन आदतें और स्वभावों के अनुसार अपने जीवन को जिए चले जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो परमात्मा की प्यास लगाए रहते हैं और उसके लिए तड़फन पैदा रखते हैं। जैसे कोई भी पपीहा स्वाति बूंद की रटन करता रहता है, मुंह फाड़े रहता है, कब वह बूंद मुख में गिरे। तो उन्हीं लोगों के लिए संत महान पुरुषों की वाणियाँ उपयोगी होती हैं जो परमात्मा से मिलाप करना चाहते हैं और जो परमात्मा से मिलाप नहीं करना चाहते, औपचारिकता मात्र परंपराएं, नीतियां, धारणा, व्याख्यान, टीका, अनुवाद ग्रंथों में लगे रहते हैं और उन्हीं को अपनी जीवन की शुभ दिशा और भक्ति समझ लेते हैं। तो मेरे हुजूर फरमाया करते थे कि जैसे यहाँ की दुनिया में अंधकार गुजर जाने के बाद पौ फटती है, ऐसे ही तुम्हारे भीतर पौ फटती है और पौ फटने की मधुर बेला में पहले सतगुरु चलता है तुम्हारी गली को और कुछ नियामतें अपनी टोकरी में रखता है, लेकिन जो उन नियामतों को पाने वाले होते हैं वो जागे हुए होते हैं और उसके आने की प्रतीक्षा करते रहते हैं और अपने पल पल पुकार करते रहते हैं, दरवाज़ा खोले रहते हैं, कब आ जाए, कब वो दस्तक दे। लेकिन जो मूर्छित होते हैं, सोते रहते हैं, उन्हें यह फिक्र ही, चिंता ही नहीं होती कि वो आएगा,
क्योंकि वो पीली फटने से पहले चलता है तुम्हारी गली को। कुछ दरवाजे बंद मिलते हैं, कुछ दरवाजे खुले भी मिलते हैं, तो वो व्यक्ति और कामों में लगे रहते हैं, जागे रहते हैं। उनकी आंखें उस न्यामत को पाने के लिए दरवाजे को नहीं निहारती। तुम संतों के बच्चे हो और संतों की जो न्यामत है, तुम्हारे भीतर जो संसार की सारी भूखों को मिटाती है, उसे वो तुम्हें बख्शने के लिए एक निर्धारित समय पर चलते हैं, परंतु कुछ प्रेमी सोए रहते हैं और उन न्यामतों से वंचित रह जाते हैं। तुम जागो, जागे रहो, आँखें उधर टिकाए रहो, क्योंकि जिन आँखों को उसके दीदार की प्यास होती है, उन आँखों में नींद कहाँ। जिन व्यक्तियों को बहुत दूर की लंबी यात्रा करनी होती है, उसे आराम कहाँ, चैन कहाँ, उसे सोने में समय गुजारना कहाँ। तो तुम जागते रहो, जब भी वो अवसर देखेगा उसकी तरफ को निहारते रहो। जब भी अवसर देखेगा तुम्हें काल और माया से बचाकर उस घर ले जाएगा। उसके संकेत को समझ लेना, और अगर तुम उसकी तरफ को न देखते रहे तो काल माया तुमको अपने जाल में फांस कर तुम्हें उस कुल मालिक से दूर करता रहे। अब तुम जागे हुए रहो। शाम ही जब डॉक्टर केसी साहब जा रहे थे तो कहते थे कि मैं आपके मोती बहुत ध्यान से सुनता हूँ, तो मैं अपनी प्रवचन माला में किसी न किसी चमकते हुए मोती को पिरोता हूँ, ताकि उससे हमको प्रेरणा मिले, हमारी कुछ अज्ञानता की परतें दूर हों और हमारे सत्संग की, प्रवचन की एक उस मोती के सहारे से कीमत बढ़ जाए, चमक बढ़ जाए। तो आज की प्रवचन माला के धागे में मैं जिस मोती को पिरोने जा रहा हूँ, उस मोती का नाम है, उसका जो पुकारा जाता है, स्वामी राम राजा जी। उस मोती का नाम है स्वामी राम राजा जी। कुछ लोगों को नाम नया सा लगता होगा, कुछों को परिचित सा लगेगा। उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव के पाटन नाम के गांव में विक्रमी संवत 1932 में कान्य कुब्ज ब्राह्मण के परिवार में स्वामी राम राजा जी का जन्म हुआ था और अपने माता पिता की इकली संतान थे। माता पिता चाहते थे कि संसार में व्यापार करके सुखों की, सुविधाओं की जिंदगी जी जाए। आज इस संसार में वही आदमी अपने को सफल समझता है जिसके पास गृहस्थी, उसे कहते हैं जिसके पास संसार के भोगने के सारे सामान हों, वो सफल गृहस्थी है। और जिसके पास संसार का कोई सामान न हो, संसार के सामानों में आसक्ति न हो, वही अच्छा भक्त होता है, वही अच्छा साधु होता है। तो माता पिता की इच्छा थी कि ये कुछ व्यापार करें
धन कमाए और संसार के सारे साधनों को सुख भोगे। बम्बई चले गए काम करने की उद्देश्य से, लेकिन जिसका मन वैराग्य में छा जाता है, जिसका मन परमात्मा के नाम के रस का स्वाद चखना शुरू कर देता है, चखना चाहता है, उसे संसार के भोगों का रस फीका लगने लगता है। तो राम राजा को भी फीका लगने लगा और 29 वर्ष की उम्र में वह बंबई से छोड़कर बद्रिकाश्रम में पहुँचे। उनका शास्त्रीय ज्ञान बहुत था और सब प्रत्येक शास्त्रों में ये जिक्र आता है कि भक्ति का प्रारंभ सतगुरु से होता है। गुरु के बिना तुम परमात्मा का भजन, ध्यान, दान, सेवा जो करते हो वो अपूर्ण रहता है। तुम्हारे मन की से मन का होता है, वो जो तुम्हारे मन को अच्छा लगता है वो कर बैठते हो, जो मन को अच्छा नहीं लगता उसे छोड़ बैठते हो। लेकिन सतगुरु के बिना परमात्मा की यात्रा प्रारंभ नहीं होती। तो सतगुरु की तलाश में वो चले और बद्रिकाश्रम आश्रम पर पहुँचे और वहाँ एक सन्यासी से जो अंतर्मुखी थे, जो भीतर साधना करके, दो तरह की यात्राएं होती हैं परमात्मा की तरफ को, एक तो चिंतन के द्वारा, एक दर्शन के द्वारा। एक चिंतन से ही परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञान के व्याख्यान से, ग्रंथों के अध्ययन से, पाठ से ही परमात्मा की प्राप्ति समूह के साथ बैठकर, जैसे समूह करता है ऐसे ही हम करते रहते हैं। ये परंपरागत भक्ति कही जाती है। एक होती है समूहगत, समूह के साथ साथ, एक होती है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत किसी समय समूह का चाकर नहीं होता, व्यक्तिगत किसी पूरे गुरु की शरण में जाकर के व्यक्तिगत साधना अपनी करता है और अपने भीतर उस परमात्मा का स्वानुभव करता है, परमात्मा के प्रकाश को निहारता है, परमात्मा की आवाज़ को सुनता है। तो स्वामी राम राजा भी अंतर्मुखी संत से, सन्यासी से उपदेश लेकर ध्यान में लग गए। और जैसा कि आज भी बहुत सी बातें हैं, जब किसी आदमी को परमात्मा के मिलाप की चाह होती है तो वह सबसे पहले परमात्मा के प्रेमियों की संगति करता है। जो परमात्मा के प्रेमी होते हैं उनकी संगति करता है और उनकी संगति करने से उसे परमात्मा के भजन ध्यान की प्रेरणा मिलती है और दिशा मिलती है। तो वो भी तीर्थों में चले गए, जिनमें काशी था, प्रयाग था, पुष्कर था, गया था। ये सारे जो धर्म स्थल हैं घूमे और अपने उसको कमाते रहे। उन्होंने ये देख कर के हम बोलते रहते हैं, रात दिन अपनी ऊर्जा को ख़त्म करते रहते हैं, परमात्मा के नाम की ऊर्जा को भीतर समेट नहीं पाते हैं। और जब परमात्मा की ऊर्जा को भीतर नहीं समेट पाते हैं तो हमारे रोम रोम से वह ऊर्जा निकल नहीं पाती। तुमने संत महात्माओं के स्वरूपों को देखा होगा, उनके स्वरूपों को देखा होगा, उनमें एक अलग चमक होती है। उनके भीतर बसाए हुए नाम, परमात्मा के नाम की जो ऊर्जा भरी जाती है, रोम रोम से जाहिर होती रहती है। तो वो उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया। वह मालवा क्षेत्र में 12 बरस तक मौन रहे, कुछ नहीं कहते थे। उनके मौन रहने से
उनके प्रेमियों को बहुत शुभ संदेश गया और उनसे वह बहुत आकर्षित होने लगे, उनसे प्रेरित होने लगे। उनका काफ़ी दूर दूर तक ख्याति पहुंच गई। और जिस गांव से वो छोड़ चुके थे, गांव वालों ने सोचा भाई हमारे गांव का एक मोती, एक हीरा था और वो इधर उधर अपने चमक, अपना प्रकाश, अपनी कीमत दर्शा रहा है, लेकिन हमारा गांव अधूरा रह जाता है, अपूर्ण रह जाता है। लिखा है उनके साहित्य में कि बहुत दिन से वर्षा नहीं हो रही थी। गांव वाले गए, उनको लाई लेवाकर पहुँचे, वर्षा हुई। ऐसी बहुत घटनाएं जिक्र की गई हैं उनके उसमें। तो बहुत उनके चमत्कार, बहुत उनकी ख्याति के बारे में लिखा गया है। शिक्षित थे, शास्त्रों का अध्ययन किए थे, और जो परमात्मा का प्रेमी बन जाता है, परमात्मा से प्रेम करना शुरू कर देता है, ये परमात्मा का प्रेम मनुष्य के भीतर, भक्त के भीतर काव्य पैदा कर देता है। कबीर थे, गुरु कबीर थे, गुरु नानक देव जी थे, रविदास जी थे, मीरा थी, या जो भी भक्त हुए हैं, इन्होंने परमात्मा से प्रेम किया, अनन्य भक्ति की, और उस प्रेम के परिणाम स्वरूप इन्होंने कोई शास्त्र अध्ययन नहीं किया था, ना किसी विद्यालयों से डिग्रियां प्राप्त की थी, लेकिन इनके अंदर काव्य फूटा। परमात्मा कोई भी प्रेम कवि बना देता है, सबका महाकवि हो गया। आज रिसर्च हो रही है उनके वाक्यों, बिना पढ़े लिखे लोग। ऐसे ही स्वामी राम राजा के भीतर काव्य फूटा, और काव्य फूटने पर उन्होंने वैराग्य नीति नाम की पुस्तक लिखी, जो बहुत प्रसिद्ध हुई है, जिसमें वेदांत का और सन्यास का बड़ा प्यारा समागम मिलता है। स्वामी राम राजा जी ने वो लिखने के बाद इस पृथ्वी पर आके, जैसे जब यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु पृथ्वी पर आती है, गर्मी, उस समय आकाश से वर्षा होनी शुरू हो जाती है उसकी प्यास मिटाने के लिए। ऐसे ही जिस क्षेत्र में अध्यात्म की सूखा पड़ जाती है, परमात्मा की भक्ति का सूखा पड़ जाती है, उस क्षेत्र में परमात्मा का कोई भक्त प्रकट होता है और उस भूमि को भक्ति से हरी भरी कर देता है, भक्ति से हरी भरी कर देता है, एक नया जीवन दे जाता है। आने वाले जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उस भक्ति के प्रभाव से संस्कारवान और भक्त बन जाते हैं। तो स्वामी राम इस पृथ्वी पर परमात्मा के नाम का संदेश देते देते उनकी भक्ति के बादल बनाते बनाते विक्रमी संवत 1979 में अपने प्रभु के स्वरूप में लीन हो गए, और आज भी उनकी निशानियां उनके शिष्यों भक्तों के रूप में इस ज़मीन पर मौजूद हैं। ये रहा मोती। अब मैं सत्संग के उद्देश्य के बारे में थोड़ी सी बात कहूँ। एक महानगर था, बहुत बड़ा महानगर, और उस महानगर में एक नगर पालिका का भवन था, पंचायत घर जिसे कहते हैं। उस पंचायत घर में 2 आदमी रुके हुए थे, एक जिनमें अंधा था
और एक उनमें लंगड़ा था। उस भवन में रुके हुए दोनों अंधे और लंगड़े व्यक्तियों को संदेश मिला कि आज इस महानगर की सभागार में एक संत सत्य पुरुष पधार रहे हैं और उनके दर्शन से, प्रवचन से, आचरण से लाभ लेने वाले बहुत लोग जा रहे हैं। जब उस अंधे और लंगड़े को ये सूचना मिली दोनों को कि कोई सत्य पुरुष आ रहे हैं सभागार में, हमें भी उनका दर्शन लाभ लेना चाहिए, तो संदेश वाहक जब सुना रहा था कि आज संत पधार रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई दर्शन लाभ तो हम भी करेंगे। लंगड़े और अंधे दोनों ने कहा हम भी करना चाहते हैं। संदेश वाहक ने कहा तुम लंगड़े हो, कैसे वहां तक जाओगे? और चलो तुम लंगड़े हो, तुम्हारी आंखें हैं, तुम दर्शन कर सकोगे आंखों से, लेकिन ये जो तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त है इसके तो ये अंधा है, इसकी आंखें नहीं हैं, तो सत्य पुरुष का दर्शन कैसे करेंगे? ध्यान देना मेरी बात को। लंगड़े से कहा तुम चल नहीं सकोगे दर्शन करने के लिए। अंधे से कहा तुम पहुंच भी सकते हो अपनी टांगों से, तो आंखें नहीं है, दर्शन कर नहीं सकोगे। तो उन दोनों में सहकार था। लंगड़े ने कहा भाई साहब हम दर्शन करेंगे, हम उस संत सत्य पुरुष के दर्शन करेंगे। मैं लंगड़ा हूं, ये अंधा दोस्त मेरी टांग बनेगा, और मैं आंख वाला हूं, मैं इस अंधे दोस्त की आंख बनूंगा। समझ रहे? यानी मेरी टांग ये अंधा बनेगा और इस अंधे की मैं आंख बनूंगा। बस फिर उस आदमी ने, संदेश वाहक ने कहा कि तुम मान लिया, तुम दोनों में इतना सहकारिता होगी कि ये तुम्हारी टांग बन जाएगा और तुम इसकी आंख बन जाओगे, लेकिन पहुंच जाओगे वहां, लेकिन ये आंख वाला उसके दर्शन कैसे करेगा? सत्य पुरुष के दर्शन कैसे करेगा? तो उस आदमी ने कहा, अंधे आदमी ने कहा ठीक है, मेरी आंखें उस सत्य पुरुष का दीदार नहीं कर सकती, लेकिन उस सत्य पुरुष की आंखें तो मुझे निहार लेंगी, उस सत्य पुरुष की आंखें तो मुझे देख लेंगी, उनकी तो दृष्टि मुझ पर पड़ जाएगी। और जब सत्य पुरुष की दृष्टि मुझ पर पड़ जाएगी तो किसी भी अंधे व्यक्ति पर अगर किसी आंख वाले की दृष्टि पड़ जाती है तो उसकी भले ही आंखें बंद हों, वह बंद आंखों वाला भी उस आंख वाले का हाथ थामकर दुनिया की ठोकरों से बचता हुआ, दुनिया के नालों से, गंदे कूपों से, नदियों से बचता हुआ सुरक्षित जगह पर पहुंच सकता है। ठीक है, तुम संसार के विषयों में अंधे हो गए हो, संसार के अज्ञान में, संसार के अधर्म में, अधार्मिकता में, अनीतियों में, अनाचरण में अंधे हो गए हो, खो चुके हो, उधर से आंखें की दिशा को भूल चुके हो, पीठ फेर चुके हो उन आंख वालों की तरफ से, ओट में खड़े हो गए हो आंख वालों की तरफ से, लेकिन किसी आंख वाले की बाहें थाम लो, वो तुम्हें अंधेरे से, अज्ञानता से, अधर्म से, अनैतिकता से,
और नरकों से, दुखों से, जन्म मरणों से बचाता हुआ परमात्मा के लोक में पहुंचा देगा और तुम्हारा जन्म धन्य हो जाएगा। बस सत्संग ही एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा स्थान है जहाँ अंधे और लंगड़े मिलकर आपस में तुम सब जो जिस लायक हो, जो जिस लायक है वह उसी लायक अपना कार्य करता हुआ, सहयोग देता हुआ इन सत्संगियों को आपस में तुम बहुत बड़ा काम कर सकते हो, एक बहुत बड़ा समूह बना सकते हो। जो जिस लायक है उसके काम आकर बहुत बड़ा समूह बना सकते हो। और जब एक समूह बहुत बड़ा धार्मिकता का बन जाता है, परमात्मा के भक्तों का बन जाता है, परमात्मा के ध्यान कमाने वालों का बन जाता है, तो जिस पृथ्वी को लोगों ने नरक कहा है, जहां आने से लोग घबराते हैं, लेकिन संत उसी पृथ्वी पर आकर उस पृथ्वी को स्वर्ग बना के चले जाते हैं। और तुम संतों के लाडले बच्चे हो, एक दूसरे का सहयोग देकर जो जिस लायक है, जैसे उस लंगड़े और अंधे ने सत्य पुरुष का दीदार कर लिया था, ऐसे ही जो जिस लायक है ऐसा एक दूसरे को सहयोग देता हुआ इन संतों के इस अभियान को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाओ और इस धरती को, इस धर्म को, इस देश को और इस जीवन को और समाज को स्वर्ग में बदल जाओ। ये तुम्हारी हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है। और शराब में, मांस में, जुआ में, व्यभिचार में और अन्य प्रकार के अवगुणों में अपनी ऊर्जा को नष्ट मत करो। ऊर्जा सब पैदा करो अपने भीतर सत्याचरण की, अच्छे सदाचरण की, अच्छे आचरण की। बस मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, तो एक आध भजन भी सुनवाएंगे तुमसे। और बस आपसे आग्रह करूँगा कि आए हो उस जीवन में, मनुष्य का जन्म मिला है तुम्हें, तो केवल रोटी कपड़े मकान के ही लिए इस जीवन को बर्बाद मत कर जाओ। इस जीवन के बाद भी एक दूसरा जीवन जीना पड़ता है। जब हम शरीर छोड़ते हैं, स्थूल जगत की दुनिया को छोड़ते हैं, तो इस स्थूल जगत की दुनिया को छोड़ने के बाद एक सूक्ष्म दुनिया होती है जिसे हम परमात्मा की दुनिया कहते हैं। इन शरीरों की दुनिया के बाद एक रूहानियत की दुनिया होती है जो संतों ने जिसको आत्मिक क्षेत्र, आत्मिक दुनिया कही है। आप उसके बनते रहें और अपने जीवन को धन्य बना जाएं। जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस स्थान में रहते हो उसमें एक अपनी सुगंध बखेर जाओ, सुगंध बखेर जाओ, ताकि तुम्हारे आने वाली पीढ़ियाँ उस सुगंधित वातावरण में तुम्हारी सराहना करते रहें। बस आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा स्वामी।